जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, जैसे कपड़े का काम करना धोबी का धर्म नहीं धंधा है। और उसमें जोड़ते जाइए, मैं तो कई बार भाषण में वो खेल करता हूं क्योंकि वो गलत तो है नहीं, मंशा वही। वैसे ही दान दक्षिणा पर ब्राह्मणों का धर्म नहीं, हमने वो भी नाम ले लिया था मेरी वीडियो में, और जिसको मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, बार बार बोलता हूं कि उससे हिम्मत मिलती कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। तो ताली बजवा करके सेमिनार में प्रोत्साहित नहीं कर देना है कि ये यूट्यूबर मीट के बाहर जब लोग निकले तो बाकी सब पूछे कि यार हमारे को मुकदमा नहीं हुआ, लगता है अच्छी पत्रकारिता नहीं कर रहे क्या। एक शेर बड़ा अच्छा है उदय प्रताप जी का कि इस दौर में जहां सब डोल रहे हैं, एक तुझे ही क्या पड़ी है कि सच बोल रहे हैं। तो सच बोलने वाले लोगों की जमात यहाँ इकट्ठा हुई है। आप सबका स्वागत। कि जिस व्यक्ति का मूल पेशा प्रोफेसर होना था, और मैं था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिलहाल मैं प्रोफेसर नहीं, चाहता तो हो सकता था, बस वही एक कमी रह गई, और जिसको मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, बार बार बोलता हूं कि उससे हिम्मत मिलती है कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। तो आज आपके सामने खड़े। कई बार लोग कहते हैं कि नौकरी से निकाल दिए गए, और अभी आशुतोष जी जिस स्टीव जॉब की कहानी सुना रहे थे उससे ये पता चला कि नौकरी से निकाला जाना तो बड़ा शुभ होता है। आईफोन वाले को निकाला गया, बाद में जब गया तो सीईओ बना और पूरी दुनिया पर राज किया। आज भी आईफोन सबसे बड़ी एक उपलब्धि और कामयाबी के रूप में बना हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो एक बात सबसे महत्वपूर्ण है और जिसके लिए हम उनको अपना मानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर सनसनी पैदा करने का नाम नहीं है, और भाषा में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों में दक्ष थे। कोई आप डॉक्टर अंबेडकर की पूरी लेखनी पढ़ जाएं, आपको नफरत की बू नहीं आएगी एक शब्द में। और हम उनसे इतने वर्षों बाद भी लड़ने के लिए गुस्सा का प्रतिकार जब होता है तो तुरंत हमारी भाषा पर उसका असर दिखने लगता है। क्रोध में दिखे, उत्तेजना में दिखे, भीतर का सहज भाव उसको हम रोक ना पाए। जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर रोए थे, मैं तो उस जगह पर गया हूं, सयाजी बाग, वडोदरा, गुजरात। उस जगह का नाम वहां के लोगों ने रखा है संकल्प भूमि। केवल 10 दिन नौकरी कर पाए थे। 11वें दिन ये संकल्प ले लिया कि नौकरी हमसे ना होगी, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद 32 डिग्रियां, 4 पीएचडी में, मैं केवल 1 पीएचडी कर पाया। 4 पीएचडी के साथ 32 डिग्री और एक भी फर्जी डिग्री नहीं। भाषा में यही खेल होता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन समझ गए कि मैं किसको कर दिया। शायद मेरी क्लास का यही एक पहलू है जिसके लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। बिना नाम लिए भी सबसे मारक व्यंग किया जा सकता है, और कई बार नाम लेकर के अगर वो बात बोल दी जाए तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। अगर आपने उस बात को कहने का सलीका ये डेवलप कर लिया तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा मारक होगी। क्योंकि पिछले कई वर्षों से देश भर के कई कोनों में जाकर बोलता रहा हूं, और मुझे याद है कि जब आज से 2 या 3 साल पहले दीक्षा भूमि पर बोल रहा था, 14 अप्रैल का दिन था, और वो नागपुर में है। नागपुर के चंद मीटर दूरी पर उनका मुख्यालय है, जिनको आज सबसे ज्यादा दिक्कत बाबा साहब अंबेडकर से है। और कुछ दिन बाद मुझे मेरे एक मित्र ने, जो परिचित थे दूर के, दिल्ली के ही कार्यक्रम में मिले, और इससे भी मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, 2 मिनट का समय दीजिए। मैंने कहा यही बात कर लीजिए, मुझे कहीं जाना है। उन्होंने कहा नहीं, अकेले में। तो मैंने कहा ये मेरा नंबर है, आप इस पर फोन कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा फोन पर ये बात की नहीं जा सकती। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात करनी है भाई? तो उसने कहा कि मैं होम मिनिस्ट्री में काम करता हूं। तुरंत मेरे कान खड़े हुए। मैंने बाकी सबको कहा कि आप यहीं ठहरे, मैं इनसे अकेले में बात करके आता हूं। और फाइल उन्होंने दिखाई। उन्होंने कहा कि जिस दिन आपका वो भाषण हुआ था उस दिन हमें ये काम दिया गया था 48 घंटे में, खोज करके वो पॉइंट निकाल के बनाओ जिस पर मैं इन पर मुकदमा कर सके।
मुझे नहीं पता, मैं इसकी वैधता नहीं जानता, लेकिन उस शख्स ने जो मुझे बात कही कि आपने एक चालाकी की थी कि आपने 1.25 घंटे के अपने भाषण में सारी बात कह दी, लेकिन दो आपने बहुत बचते हुए 2 ऐसी प्रक्रिया अपनाई थी अपने भाषण में जिससे आप बच गए। पहला कि कोई भी बात आपने छोड़ी नहीं व्यंग करने, कटाक्ष करने की, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। और दूसरा, जब भी आप कोई बात कहते थे तो उसका रेफरेंस दे दिया करते थे। तो बात जो मेरी होनी थी वो किस पर ट्रांसफर हो गई? ज्योतिबा फूले पर, डॉक्टर अंबेडकर पर, पेरियार पर, और उन पर तो मुकदमा न तो किया जा सकता है और न भी उतनी हिम्मत है। और इसलिए मुझे वो सबक मिला। और वैसे ही मैं भाषा विज्ञान का विद्यार्थी रहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी हिंदी पढ़ी, पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा। जब तक नौकरी में था ये बात नहीं बताता था, लेकिन अब हर मंच से बोलता हूं। और क्यों बोलता हूं पता है? एक जगह मुझे महाराष्ट्र में गया था तो मुझे किस्सा मिला। एक बार डॉक्टर अंबेडकर के पास, मुझे लगता है लेट 50s की बात होगी, एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि बाबा साहब, मैं अपने बस्ती का, अपने पीढ़ियों का, अपने पुरखों के बीच पहला व्यक्ति हूं जो आईएएस बन गया। उस जमाने में आईएएस हुआ करता था, तो आपकी कुछ मदद करना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि क्या मदद करोगे, तो हमारे घर जाते हो, गांव जाते हो अपनी बस्ती में? उसने कहा नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हर 15 दिन, महीने पर अपनी बस्ती में जरूर जाया करना, और जो सरकारी गाड़ी मिली है, जो पत्ती मिली है, और जो ड्रेस अपना सूट बूट पहनकर, वो पहनकर जाया करना, और कोई काम नहीं, ताकि तुम्हारे समाज के लोग देखकर ये महसूस करें कि वो हमारे बीच का है, और जब वो इतना ताकतवर हो सकता है तो हम भी क्यों नहीं हो सकते। तो फिर हमें तो अपनी ताकत बतानी होगी। और हम ये जानते हैं कि जिस समय जंगे आजादी चल रही थी, इस देश के बड़े नेता कपड़ों का त्याग कर रहे थे जिनका अपना पक्ष था, और डॉक्टर अंबेडकर सूट बूट पहन करके खड़े थे ताकि मेरे समाज के लोग देख करके वो कॉन्फिडेंस लें कि कपड़ा बनाया हमने, इसको पैदा किया हमने, समाज बनाया हमने, खेत खलिहान बनाए हमने, इमारतें बनाई हमने। तो फिर हम उसका उपयोग क्यों ना करें? क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि मेरे जूते की कीमत भी बताई जा रही थी, और सुमित भाई तो इसके शिकार बहुत होते रहे हैं कि भाई पहली पीढ़ी का पत्रकार है, जहाज में घूमता है, अच्छा कपड़ा पहनता है। ये उस पत्रकारिता की शर्त है। अब ये पहलू क्या है, भाषा से जुड़ा हुआ है कि जब उस व्यक्ति ने कहा कि आपने रेफरेंस देकर के कोई कोट किया, मुझे लगता है कि आज की तारीख में जब ये नौजवान बोल रहा था कि 2 मुकदमे उस पे हुए तो हमारे पे भी हैं, लेकिन अब वो मुकदमे सामाजिक और इस तरह की चीजों के होते। इससे किसी को ये ताली बजवा करके सेमिनार में प्रोत्साहित नहीं कर देना है कि ये यूट्यूबर मीट के बाहर जब लोग निकले तो बाकी सब पूछें कि यार हमारे को मुकदमा नहीं हुआ, लगता है अच्छी पत्रकारिता नहीं कर रहे क्या। यहां नहीं ले जाना इस बातचीत को। मुकदमा होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन गर्व की भी बात नहीं है। हम अगर हक और सच की बात करेंगे, और मैं कहते हुए कह रहा हूं, मेरे ऊपर भी है, लेकिन मैं ये जानते हुए कह रहा हूं कि ये इसे बुलाना नहीं है, बच करके। और जो पूरे 2 दिन की ट्रेनिंग में मुझे लगता है सबसे बुनियादी पहलू इसका यही है, मुकदमा होने से बचाने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, उसका एक हिस्सा इन दोनों वक्ताओं ने कह दिया, उसके तकनीकी पक्ष को, कि आप खबर कैसे बनाएं, कहां से उसकी वैधता लें, कहां से उसे पुष्ट करें कि वो गलत ना हो। मैं आपसे भाषा वाले सेगमेंट में केवल ये कहना चाहता हूं कि वो सारा आधार जो आपको मुकदमे या विरोध या उत्तेजना से बचाएगा और आपकी पत्रकारिता की गुणवत्ता को बेहतर करेगा, वो आपकी भाषा है। और उसमें बचने का तरीका यह है कि हम उद्धरण देकर, कोटेशन की तरह अपनी बात क्यों ना कहें। मैंने भाषण मेरा बहुत वायरल हुआ, जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, जैसे कपड़े का काम करना धोबी का धर्म नहीं धंधा है, और उसको जोड़ते जाइए। मैं तो कई बार भाषण में वो खेल करता हूं, क्योंकि वो गलत तो है नहीं, मंशा वही है। वैसे ही दान दक्षिणा पर ब्राह्मणों का धर्म नहीं, हमने वो भी नाम नहीं लिया था मेरी वीडियो देख। यही मैं चाह रहा था कि आप ये बोले। महात्मा फूले ने अगर लिखा है तब मैं बोलूंगा,
अगर फूले ने नहीं लिखा है उसके बाद मैं बोल दूं और नीचे लिखो ज्योतिबा फूले, तो फिर रेफरेंस तो देना पड़ेगा कि कहां बोला। एक बार मेरे ही ऊपर एक बात आ गई थी। तो ये करना है कि मुझे लगता है मुश्किल से मुश्किल बात, कड़ी से कड़ी बात, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या पत्रकारिता की, उसे भी अगर मौका मिले तो अपने वैचारिक पुरखों के किसी किताब से, किसी उद्धरण से कोट करके क्यों ना अपनी बात कह दी जाए, और जो बात आपके ऊपर नहीं आएगी अपने उन नायकों के ऊपर आएगी जिनकी मूर्ति पर माला वो भी पहनाते हैं, जो आपको जेल में डालने की बात करना चाहते हैं। और दूसरी बात कि बिना नाम लिए भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, इसलिए मैंने जो बिंदु बनाए हैं उसमें यह है कि खबर क्या है ये पत्रकार आपको बताएंगे, लेकिन खबर कैसे कहनी है, कैसे उसको लोगों के बीच कहना है, उसे तो आपको तय करना होगा, वो डेवलप करना होगा। किसके लिए खबर बना रहे हैं आप? अगला बिंदु, इससे तय होगा कि आपकी भाषा क्या होगी। मिसाल के तौर पे मैं खुद को लोगों के बीच जाते हुए महसूस करता हूं कि हर जगह बोलना, मैं बोलने के लिए जाना जाता हूं, लेकिन मैं लिखता हूं और उससे ज्यादा मैं पढ़ता हूं। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये आपके लिए कहना चाहता हूं कि भाषा तब तक अच्छी नहीं होगी जब तक आपके पढ़ने का प्रतिशत आपके बोलने और लिखने से दुगना ना हो। डॉक्टर अंबेडकर पढ़ते थे, जितना लिखा है उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने पढ़ा है। और मैं आपसे एक सवाल करूं कि पिछले एक महीने में कितने लोग ऐसे हैं जो ये बता सकते हैं कि कोई नई किताब उन्होंने पढ़ी है जो उनके सिलेबस से बाहर की हो? अगर आप पढ़ाई करते हैं तो मुश्किल होगा, 5% लोग भी नहीं होंगे। तो अब बंद कमरे में है, भले रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन कुछ तो अपनी आलोचना बनती है ना, और हम ही करेंगे ना, आप हमारी करेंगे, हम आपकी करेंगे, और दिल बड़ा करके उसको सुनना चाहिए। अगर पिछले 1 महीने में, 2 महीने में हमने कोई नई किताब नहीं पढ़ी, केवल व्हाट्सएप, केवल फेसबुक, केवल ट्विटर से पत्रकारिता, माफ कीजिए, कतई नहीं होने वाली। फिर वही भाषा होगी जो उनकी थंबनेल क्लिक करने से ज्यादा चलती है। आप रात में सोते हैं, सुबह सरकार गिर जाती है और फिर बन जाती है। अब ये चुटकुला ही हो चुका ना, बावजूद इस चुटकुले के व्यूज का दबाव होता है। और हम जानते हैं कि आपको भी, मैं तो अब तो यूट्यूब के दुनिया में हूं, और हाँ, दूसरा काम लिखने का कर रहा हूं। एक और किताब मेरी आने वाली है। पहली किताब तो प्रोफेसर की डायरी लिख दी, उसके बहाने ये पता चले कि विश्वविद्यालयों के भीतर क्या हो रहा था, ये भी बोलने की हिम्मत कोई बहुजन नहीं कर रहा है। सोचिए, अब मैं दूसरी जो किताब लिख रहा हूं उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ने का मेरा मन है, और मैं उसी में अपना ज्यादा वक्त लगा रहा हूं। बाकी बोलना और इस तरह के कार्यक्रमों में आना वो हमारा एक हिस्सा है। और जब पढ़ रहा हूं तब मुझे लग रहा है कि मेरी भाषा कितनी खराब थी। और मैं ईमानदारी से आपको अपनी बात कह रहा हूं, जब उस पहले कोविड के समय मैंने ये शुरू किया, उसके पहले हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में स्टडी सर्किल चलाया करते थे, और दिल्ली विश्वविद्यालय में 6 दिसंबर 2016 को हमने पहला कार्यक्रम किया था बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर, उस स्टडी सर्किल का। फिर उसके बाद ज्योतिबा फूले के ऊपर कार्यक्रम किया, फूलन देवी के ऊपर कार्यक्रम किया उस विश्वविद्यालय में, और तब से इस वो जो नौकरी जाने में है ना, इन सब की बड़ी भूमिका है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी जगह जो मंडल विरोधी आंदोलन का गढ़ रहा हो, उस जगह पर फूले, अंबेडकर, पेरियार पर हमने स्टडी सर्किल चलाया था, और 2016, 17, 18, 19 तक चलाया। बड़े बड़े आंदोलन वहां किए, जिसमें से एक था रोस्टर आंदोलन। और आज भी खोज कर देखिएगा, इतने यूट्यूबर्स हैं, खबरें हर जगह मिलेंगी, लेकिन रोस्टर आंदोलन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम सुमित ने किया था, और आज भी इनके चैनल पर रोस्टर आंदोलन की वो डॉक्यूमेंट्री मौजूद है। 2 अप्रैल के भारत बंद के समय क्या हो रहा था, दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने वो काम किया। और ये सब करते हुए हमने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा था, फूले को पढ़ा था, पेरियार को पढ़ा था। लेकिन जब कोविड आया तो हमने उस समय का सदुपयोग करने की यही कोशिश की कि एक बार फिर से अपने उन आइकॉन्स को पढ़ते हैं जिनकी वजह से आइडिया ऑफ इंडिया हमारा ऐसा बना है, या इसमें और कैसा बनना चाहिए।